इसका जो उद्विकास है कंप्यूटर का, उसमें इतनी चीजें याद रखना, इससे बाहर कुछ नहीं है। अभी फिर समझा रहा हूं मैं आपको, इतना याद रख लेना, इतना पढ़ लेना एक लाइन में, ये चीज़ों को बहुत है, इतना पर्याप्त है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपका हमारे EZ2 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि अभी हमारी कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ, अभी भी आपको वही बोलूँगा कि भाई कभी भी अथाह डेटा के पीछे मत भागना। हमेशा तैयारी हमको स्मार्ट तरीके से करना है, यानी सिर्फ उतने पे सबसे पहले फोकस करना जो एग्जाम ओरिएंटेड है। हमेशा जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आते रहे हैं विगत 10 से 15 साल में, उन टॉपिकों को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। क्योंकि हमने अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनमें भी हमने देखा है सिर्फ वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो अथाह पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमको कोई ज्ञाता या सरगना नहीं बनना है, हमको सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन होगा, बात खत्म। आगे ना समझ में। हमने कंप्यूटर को स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा इसका इतिहास देखना है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले इसका इतिहास पता होना बहुत ज़रूरी है। यानी कहाँ से आया है ये, किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है ना। किस प्रकार से पहले गणना यंत्र हुआ करते थे, फिर विद्युत चलित यंत्र आए, पूर्ण डिजिटल यंत्र आए, फिर आपका कंप्यूटर आया। कंप्यूटर भी पहले बल्कि होते थे, यानी बहुत बड़े बड़े होते थे, उसके बाद धीरे धीरे फिर पीसी का आविष्कार हुआ। तो थोड़ा सा इसका उद्भव देखना है, थोड़ा सा इसका विकास देखना है, ध्यान से समझना। शॉर्ट में थोड़े शब्दों में हमको पूरा समझना है, ज़्यादा ज्ञान से मतलब नहीं है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें इसके उद्विकास की, या इसका उद्भव जो है किस प्रकार से हुआ है, तो आपने सुना होगा सबसे पहले अबेकस के बारे में। ध्यान से समझना, हम लिख देते हैं पहले फिर आगे पढ़ेंगे। अबेकस के बाद आपका पास्कल लाइन आया। पास्कल लाइन के बाद हम अगर बात करें तो डिफरेंस इंजन आया आपका, और इसी में डिफरेंस इंजन के साथ एनालिटिकल इंजन। इसी के बाद आपका प्रोग्रामर, यानी पहली प्रोग्रामर जो थी, ठीक है, उन्होंने इसमें प्रोग्राम फिट किया था। इसके बाद आपका सेंसस टेबुलेटर आ गया। सेंसस टेबुलेटर के बाद आपका मार्क 1 आ गया। मार्क 1 के बाद आपका ABC जो एटनस ऑफ बेरी है, ठीक है। ABC के बाद आपका ENIAC, ठीक है। ENIAC के बाद आपका यूनिवेक। तो बस इतना ध्यान से समझना है, ये पूरा कंप्यूटर का उद्भव है, किस प्रकार से हुआ है, किस किस चरण में किस किस चीज़ का आविष्कार हुआ है, ठीक है ना। तो इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान से समझना। बस ये एक लाइन में पूरा आपका उद्भव हो जाएगा, दूसरी लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ध्यान से आप समझना। देखो अबेकस जो है ये विश्व का सबसे पहला गणना यंत्र है। बेबीलोन ईरान की बात है, ये ईरान की घटना है, बेबीलोन के आसपास की घटना है। वहाँ के लोग क्या करते थे, अंकों की गणना करते थे। जो नंबर हैं आपका, उनकी गणना के लिए, गिनने के लिए जनरली अबेकस का उपयोग होता था। एक तार होता था इस प्रकार से, उस तार के अंदर मोतियां, जो मोती हैं उनको पिरोया जाता था और उन मोतियों को काउंट किया जाता था, उन मोतियों को गिना जाता था। वो आपका अबेकस था। स्कूलों में आपने देखा होगा, आराम से आपने स्कूलों में देखा होगा, स्कूल तो हमने सबने पढ़ी है, तो वहाँ पे आपने आराम से अबेकस देखा होगा। इस प्रकार से एक लकड़ी का बना होता है, बीच में तार लगे होते हैं, उनके अंदर मोती रहते हैं, जिनको गिनते हैं बच्चे। वो अबेकस है, सबसे पहला, विश्व का पहला गणना यंत्र है, ठीक है ना। गणना करने के लिए पहला यंत्र बना था आपका अबेकस। उसके बाद आपका पास्कल लाइन आया था 1622 के पास, ठीक है। पास्कल लाइन जो आपके ब्लेज पास्कल हैं, ठीक है, ब्रिटिश गणितज्ञ हैं, इन्होंने क्या किया था, पास्कल लाइन का आविष्कार किया था। जनरली जो आपका अंक गणितीय जो प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, उसमें जो जोड़ और घटाना होता है, ये जो पास्कल लाइन है आपका, ये जो गणना यंत्र है, ये जोड़ और घटाना जानता था भाई। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 + 1 कितना हो गया आपका 2, ये आपने जोड़ दिया, 1 - 1 कर दिया आपने 0। तो ये जो जोड़ घटाने वाला पहला अगर कोई सा गणना यंत्र आया है तो वो आपका पास्कल लाइन 1622 में आया था, जो जोड़ घटाना दोनों जानता था। ब्लेस पास्कल के द्वारा इसका आविष्कार हुआ था। फिर आगे चले हमने तो 1822 में हमने देखा डिफरेंस इंजन आया, जो भाप, जो आपका हीट होती है, इससे चलता था, इससे ऑपरेट होता था ये।
और ये भी आपका जोड़ घटाना जानता था। ठीक है, फिर आपका 42 था ये 1800 आपका 42 में एनालिटिकल इंजन आया। ये आविष्कार करता थे वो भी चार्ल्स बेबेज थे। ये जो एनालिटिकल इंजन था ये अंक गणितीय जो प्रक्रियाएं होती है उसमें जोड़ घटाना गुणा और भाग चारों चीजें करता था भाई ये एनालिटिकल इंजन। जबकि अभी हमने देखा जो पास्कल लाइन था ये सिर्फ जोड़ और घटाना करता था, लेकिन जो आपका एनालिटिकल इंजन आया 1842 में ये जोड़ घटाना गुणा भाग चारों चीजें करना जानता था। ठीक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था और विश्व का पहला कंप्यूटर भी इसे माना जाता है। एनालिटिकल इंजन को चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया था इसका 1842 में। और इसी एनालिटिकल इंजन में पहली बार अगर किसी ने प्रोग्राम सेट किया तो वो थी आपकी लेडी अगस्टा, इसलिए इनको विश्व की पहली प्रोग्रामर भी बोला जाता है, लेडी अगस्टा को। ध्यान रखना भाई, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही एक और चीज याद रखना, जो कंप्यूटर आपका जो बाइनरी सिस्टम पे चलता है, मतलब जो 2 नंबर प्रणाली है 0 और 1, इसके आविष्कार का श्रेय भी आपकी लेडी अगस्टा को जाता है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम का। तो याद रखना भाई, लेडी अगस्टा को एनालिटिकल इंजन में सबसे पहले अगर किसी ने प्रोग्राम डाला, किसी ने प्रोग्राम सेट किया तो वो लेडी अगस्टा थी। इन्हीं को बाइनरी सिस्टम के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला आपका आया फिर सेंसस टेबुलेटर 1890 में। जो आपके हॉलरिथ हैं, अमेरिका के वैज्ञानिक थे हरमन हॉलरिथ। इन्होंने क्या किया, एक विद्युत से चलने वाला यंत्र बनाया जिसको सेंसस टेबुलेटर बोलता है, 1890 में बना था। और इसका सबसे पहला प्रयोग अमेरिका की जो पॉपुलेशन थी उसको गिनने के लिए, उसको काउंट करने के लिए किया गया था। यानी आज जिस प्रकार से हम जनसंख्या को गिनते हैं, तो 1890 में जो अमेरिका की पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी, उसको काउंट करने के लिए सेंसस टेबुलेटर बनाया गया था, जो पंच कार्ड के पर आधारित था। पंच कार्ड आपने सुना होगा, जनरली एक कागज का कार्ड होता है जिसके ऊपर हम पंच लगाते हैं। आपने देखा होगा जो पंच लगता है ना, ऐसा पंच लगाते हैं, कागज रहता है, इस कागज के ऊपर ऐसा पंच लगाते हैं। और पंच लगाने के बाद जो ये होल बनते हैं, जो ये छिद्र बनते हैं, इन छिद्र के अंदर डेटा या जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है या जो आपके प्रोग्राम होते हैं उनको स्टोर किया जाता है, वो होता है आपका पंच कार्ड। और पंच कार्ड रीडर की मदद से आप उसको पढ़ भी सकते हैं, उस डेटा को या उस प्रोग्राम को। ठीक है ना। तो ये जो आपके हरमन हॉलरिथ थे, इन्होंने सेंसस टेबुलेटर बनाया जनगणना को गिनने के लिए, जो पंच कार्ड के आधार पे चलता था। और पंच कार्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे बनाते हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिया 1890। फिर आपका मार्क 1 1937 से 42 की घटना है। ये आपका जो IBM कंपनी है, इंटरनेशनल जो बिजनेस मशीन है, ठीक है ना, इसके सहयोग से जो हार्वर्ड आइकन थे, उन्होंने विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत से चलने वाला यंत्र बनाया था, मार्क 1। इतना याद रखना, ज़्यादा नहीं रखना है। फिर आता आपका ABC, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका 1943। ABC जनरली इसको एटनासॉफ बेरी बोलते हैं। 2 व्यक्ति थे, एक एटनासॉफ और दूसरे बेरी, इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है ABC या एटनासॉफ बेरी। ठीक है, इसको याद रखना, ये विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर है। याद रखोगे भाई, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ABC, एटनासॉफ बेरी 1943। फिर आ गया आपका ENIAC 1946। ठीक है, और ENIAC जो है आपका, जो जॉन मूचली हैं, उनको याद रखना आप, आपने नाम भी सुना होगा। ठीक है ना, उनके द्वारा आविष्कार किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ENIAC, क्योंकि ये विश्व का पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है 1946। इसके बाद आता है आपका यूनिवेक, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक यूनिवर्सल कंप्यूटर। आपका विश्व का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है, विश्व का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर। ठीक है ना भाई। तो इसका जो उद्विकास है कंप्यूटर का, उसमें इतनी चीजें याद रखना, इससे बाहर कुछ नहीं है। अभी फिर समझा रहा हूं मैं आपको, इतना याद रख लेना, इतना पढ़ लेना एक लाइन में, ये चीज़ों को बहुत है, इतना पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहला मैंने बोला गणना यंत्र अगर विश्व का कोई है तो अबेकस, बेबीलोन, वहाँ के लोग अंक को गणना करने के लिए, गिनने के लिए इसका उपयोग करते थे। दूसरा पास्कल लाइन आई 1642 में,
बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ब्लेस पास्कल के द्वारा जो जोड़ घटाना दोनों जानता था। फिर आपका डिफरेंस इंजन आया, एनालिटिकल इंजन आया जो जोड़ घटाना गुणा भाग चारों जानता था। पहली प्रोग्रामर अपन ने देखा लेडी अगस्टा, जिन्हें एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम सेट किया था, और जो आपका बाइनरी सिस्टम है उसकी आविष्कारक भी कौन है, लेडी अगस्टा। फिर हमने अगला देखा सेंसस टेबुलेटर 1890, हरमन ओलेरिथ वैज्ञानिक थे अमेरिका के, जिन्होंने अमेरिका की जनसंख्या को गिनने के लिए एक विद्युत से चलने वाला यंत्र बनाया था, सेंसस टेबुलेटर। फिर मार्क 1 आ गया आपका। फिर एबीसी आया आपका 1943 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर रेटिना सॉफ्टवेरी। फिर आपका ENIAC, तो सबसे पहला व्यावसायिक कंप्यूटर अगर आया है इस दुनिया में तो वो था आपका यूनिवेक, यूनिवर्सल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई यार, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जिसको अपन बोलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवेक। इतना याद रख लेना इनफ है, क्योंकि इसके बाद 1970 के आसपास की घटना है, इंटेल 4004, इसको याद रखना 4004, ये विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर है जिसे इंटेल कंपनी ने बनाया था, और इसके आविष्कार के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आ गई भाई, क्योंकि कंप्यूटर जो है इनका आकार भी छोटा होने लगा, कंप्यूटर की भंडारण क्षमता बढ़ने लगी, कंप्यूटर की जो गति है वो बढ़ने लगी, कंप्यूटर की गणना करने की जो स्पीड है वो बहुत तेज हो चुकी थी, कंप्यूटर का आकार छोटा होने लगा, हाथ में रख के आप कहीं भी ले जा सकते हो, पर्सनल कंप्यूटर का विकास होने लगा धीरे धीरे। तो यहाँ से कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आई है। कब से? 1970 के बाद से, 1970-71 के बाद से, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हो चुका था, जो आपकी चौथी पीढ़ी है, ठीक है ना, तो उसको याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से भाई, इसके बाद एप्पल 2 आएगा आपका, विश्व का पहला सेकंड नंबर का जो व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर है, ठीक है, तो उसको भी याद रखना। इतनी चीज़ें आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा देखो, ये तो हो गया आपका उद्भव, कि कंप्यूटर का उद्भव कैसे हुआ। इसके बाद देखना, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, जनरली जो कंप्यूटर है इसके विकास को हम पीढ़ी के आधार पे 5 भागों में बांटते हैं, यानी जनरल के हिसाब से, पहली जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन, यानी जनरेशन के हिसाब से आज आप 5 भागों में बांट सकते हो। दूसरा, कार्य के हिसाब से 3 प्रकार का मिलेगा, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा, साइज के हिसाब से अलग अलग मिल जाएगा आपको, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो इतना ध्यान से समझना भाई। अगर कंप्यूटर के विकास की हम बात करें, ये तो आपका उद्भव होगा, किस प्रकार से कंप्यूटर का उद्भव हुआ। फिर धीरे धीरे अगर विकास की बात करें तो उसी को हमने क्या किया, पीढ़ियों के हिसाब से 5 भागों में बांट दिया, कि 5 जनरेशन होती है कंप्यूटर की। काम के हिसाब से एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। साइज के हिसाब से मेन फ्रेम हो गया, मिनी हो गया, माइक्रो हो गया और सुपर कंप्यूटर हो गया आपका, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम इसके जनरेशन की अगर बात करें तो मुश्किल से 1-1, 2-2 लाइन में इसकी जनरेशन कंप्लीट हो जाएगी। पूरा डेटा जितना आपको पढ़ने में मिलता है वो पूरा डेटा, लेकिन ध्यान से समझना। देखो, अगर पहली जनरेशन की अगर बात करें तो 1942 से 1955 तक जो कंप्यूटर थे ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर माने जाते हैं, जिसमें आपका ENIAC हो गया, यूनिवेक हो गया, ये आपके सब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इन कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था, जिसको हम वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं, इसका प्रयोग होता था। और यहाँ के जो कंप्यूटर हैं उसमें प्रोग्राम को लिखने के लिए या प्रोग्राम को बनाने के लिए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग होता था, जिसको हम निम्न स्तरीय लैंग्वेज बोलते हैं, ये जिसको हम मशीनी भाषा बोलते हैं। मशीनी भाषा आपने सुना होगा 0 और 1, जो कंप्यूटर जानता है। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग होता था सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए, प्रोग्राम को बनाने के लिए, ठीक है। और उसी प्रोग्राम को, उसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए या स्टोरेज के रूप में, ध्यान से समझना भाई,
पंच कार्ड का उपयोग होता था, पंच कार्ड और पेपर टेप। क्या बोला मैंने, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनका समय याद रखना 1942 से 55। किसका प्रयोग होता था, तो निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था भाई प्रोसेसर के रूप में। जैसे आज हम माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं, तो उस समय माइक्रो प्रोसेसर नहीं थी, उसकी जगह वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। और सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का उपयोग होता था, मशीनी लैंग्वेज, ठीक है ना, ध्यान रखना। और उसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जो मेमोरी के रूप में हम उपयोग करते थे, वो मेमोरी क्या होती थी आपकी, पंच कार्ड, पेपर टेप, ये मेमोरी होती थी। जैसे आज तो आपको रैम रोम मिलेगी, लेकिन उस टाइम पे रैम रोम नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे आपको पंच कार्ड, पेपर टेप ये देखने को मिलता था, ठीक है। तीसरा, इनका जो आकार है काफी बड़ा होता था, बल्कि होता था, बड़ा आकार था, स्पीड काफ़ी कम होती थी, भंडारण क्षमता भी काफ़ी कम होती थी, त्रुटि की बहुत सारी संभावनाएं होती थी, एरर्स की, गलती की बहुत सारी संभावनाएं होती थी। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, इसलिए बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न करते थे उष्मा, जिस कारण ये बहुत गर्म भी हो जाते थे। इसलिए जनरली इनको कूलिंग वाले एरिया में रखते थे, वातानुकूलित एरिया में रखा जाता था, ताकि ये ज़्यादा गर्म ना हो, ठंडा रहे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न करता था, ठीक है ना। काफ़ी खर्चीला भी होता था आपका, तो बहुत सारी लिमिटेशंस थी इसकी पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनमें, ठीक है ना। लेकिन 1952 में ग्रेस हॉपर ने असेंबली भाषा का आविष्कार किया, और उस भाषा, असेंबली भाषा जो होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो उसके बाद जो प्रोग्राम लिखना था या जो सॉफ्टवेयर बनाना था वो काफ़ी आसान हो गया, प्रोग्राम तैयार करना काफ़ी आसान हो गया, इसलिए वहाँ से दूसरी जनरेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। 1955 से ये चलेगी आपके 1964 तक। मैंने बोला पहली पीढ़ी में किसका उपयोग होता था, निर्वात ट्यूब का, लेकिन सेकेंड जनरेशन में भाई ध्यान रखना ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा, ठीक है। किस भाषा का उपयोग होता था प्रोग्राम लिखने में, मशीनी भाषा का, लेकिन यहाँ पे याद रखना भाई असेंबली भाषा का उपयोग होने लगा, न्यूमेरिक्स कोड का उपयोग होने लगा, जिससे प्रोग्राम तैयार करना काफ़ी आसान हो गया। क्योंकि यहाँ जो प्रोग्राम तैयार करना होता था मशीनी भाषा में तैयार करना होता था, हमारी समझ से तो बाहर है भाई, एक प्रोग्रामर ही समझ सकता था उस प्रोग्राम को। मशीनी भाषा है भाई, 0101110110 चल रहा है भाई, हमको क्या पता चल क्या रहा है, प्रोग्राम है क्या। लेकिन असेंबली भाषा जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, मनुष्यों के काफ़ी करीबी लैंग्वेज होती है ये, यानी हम इसको लगभग समझ सकते हैं, इसलिए प्रोग्राम तैयार करना काफ़ी आसान हो गया, असेंबली भाषा का प्रयोग होने लगा सेकेंड जनरेशन में। तीसरा, यहाँ पे मैंने बोला प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए किसका उपयोग होता था, पंच कार्ड या पेपर टेप का, लेकिन यहाँ पे याद रखना मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग होने लगा, मैग्नेटिक टेप का उपयोग होने लगा। आगे समझ में, तो इसको याद रखना भाई। उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला था लो लेवल लैंग्वेज थी, लेकिन यहाँ पे कोबोल लैंग्वेज का उपयोग होने लगा, फोर्ट्रॉन का उपयोग होने लगा, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान से समझ के अच्छे से पढ़ लेना, इतना बहुत है आपके लिए। आगे जो है ये वाले टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो इतना ध्यान से समझ लेना भाई, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ठीक है। आगे जो है वो बहुत इजी हो जाएगा, और क्योंकि ये हमने लगभग नहीं सुना है ना, हमने देखा है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है लगभग 4th जनरेशन है, 5th जनरेशन है, वहीं के कंप्यूटर को हमने पढ़ा है, देखा है, सीखा है। आगे समझ में, तो इतना याद रखना, ठीक है ना भाई। धन्यवाद।